भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज उन्हें जयंती है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है पूरे देश के लिए कि देश के संविधान की जब रचना की बात आई, लिखने की बात आई, बनाने की बात आई तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया। बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया है और आज पूरा देश में जो संविधान जो लागू है, जिसका हम सब लोग पालन करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक बहुत बड़ी देन है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक नहीं अनेक उपाधियां हासिल की। गरीब परिवार से संबंध होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा का उच्च स्तर जहां तक वो जा सकते थे, एक नहीं अनेक विषय में वो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पूरे देश के लिए समरसता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि मनुष्य इस धरती पर जीवन लेने के बाद इस दृष्टि से इन्हें हमेशा प्रकट किया है और इनके इस संदेश से हम सब लोगों को आज भी बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम समाज में मिल करके कैसे काम करें, जो पीछे है उसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान दे सके। इन सारी बातों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पत्र आया है मुख्य सचिव की जांच के लिए, उसमें ये जानकारी निकल कर आ रही है कि बहुत सारे मामलों में जो है मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा गया, पूरे तथ्य नहीं दिए गए। जो शिकायत करता है सर, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने 12 दिन के अंदर कार्रवाई की, लेकिन चीफ मिनिस्टर कार्यालय ने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा। वो 7 महीने से फाइल दबी है। मुख्यमंत्री की करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, लेकिन ही इज बीइंग मिसलेड। तो क्या एक्शन हुआ या कोई गुमराह करने वाली बात नहीं। उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से जो भी कोई कंप्लेंट रूटीन में प्रधानमंत्री कार्यालय में जाती है वो फॉरवर्ड होती है स्टेट को, इसमें कि भी सीधा फॉरवर्ड करके इस सारे मामले में जो है आप देख लें। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए आया है, तो इसलिए मैं इस बारे में अभी तक कुछ चीजों को लेकर के मीडिया के सामने कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तथ्य जब तक स्पष्ट ना हो तब तक के लिए किसी को हम इस प्रकार से कहते रहे, वो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और फैक्ट्स जो आएंगे फिर आपके सामने इसमें जांच हो रही है। देखिए सारी रिपोर्ट भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज उन्हें जयंती है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है पूरे देश के लिए। देश के संविधान की जब रचना की बात आई, लिखने की बात आई, बनाने की बात आई तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया। बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया है और आज पूरा देश में जो संविधान जो लागू है, जिसका हम सब लोग पालन करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक बहुत बड़ी देन है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक नहीं अनेक उपाधियां हासिल की। गरीब परिवार से संबंध होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा का उच्च स्तर जहां तक वो जा सकते थे, एक नहीं अनेक विषय में वो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पूरे देश के लिए समरसता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि मनुष्य इस धरती पर जीवन लेने के बाद मानव के रूप में है, मनुष्य के रूप में है,
उसमें मानवता जिंदा रहनी चाहिए। वो किसी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। इस दृष्टि से उन्होंने हमेशा प्रयत्न किया है, प्रयास किया, और उनके इस संदेश से हम सब लोगों को आज भी बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम समाज में मिल करके कैसे काम करें, जो पीछे है उसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान दे सके। इन सारी बातों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पत्र आया है मुख्य सचिव की जांच के लिए, उसमें ये जानकारी निकल कर आ रही है कि बहुत सारे मामलों में जो है मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा गया, पूरे तथ्य नहीं दिए गए। जो शिकायत करता है सर, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने 12 दिन के अंदर कार्रवाई की, लेकिन चीफ मिनिस्टर कार्यालय ने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा। वो 7 महीने से फाइल लगी है। मुख्यमंत्री की करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, लेकिन ही इज बीइंग मिसलेड। तो क्या एक्शन हुआ या कोई गुमराह करने वाली बात नहीं उसमें। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो भी कोई कंप्लेंट रूटीन में प्रधानमंत्री कार्यालय में जाती है वो फॉरवर्ड होती है स्टेट को, इसमें कि भी सीधा फॉरवर्ड करके इस सारे मामले में जो है आप देख लें। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए आया है, तो इसलिए मैं इस बारे में अभी तक कुछ चीजों को लेकर के मीडिया के सामने कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तथ्य जब तक स्पष्ट ना हो तब तक के लिए किसी को हम इस प्रकार से कहते रहें, वो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और फैक्ट्स जो आएंगे फिर आपके सामने इसमें जांच हो रही है। देखिए सारी रिपोर्ट बाकी है।